वेलकम गाइस, नर्सिंग अड्डा में एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का अभिनंदन करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी यहाँ पे चल रही होगी। हाँ जी, तो यहाँ पे आज की जो सेशन है आप सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट, काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आज की सेशन में हम लोग करेंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे और साथ ही साथ हम लोग जीके के मोस्ट वीवीआई प्रश्न को भी कवर करेंगे, क्योंकि आपके बिहार पैरामेडिकल 2022 के एंट्रेंस एग्जामों पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगी। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप सभी ने नर्सिंग अड्डा टेलीग्राम से अगर ज्वाइन नहीं हुए हो तो वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन हो जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि वहाँ पे आप सभी के लिए कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी नोटिस या पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या टेस्ट जो भी है वहाँ पे प्रोवाइड आपको डेली कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिट होगी। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन की ओर मूव करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोग चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। आपके स्क्रीन पे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब आप सभी को करेक्ट बताना है। क्वेश्चन क्या है? चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है? इसका जवाब आप सभी को बताना है। यानी चमेली देवी जो पुरस्कार होता है वह किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है संगीत, ऑप्शन बी चलचित्र, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी पत्रकारिता। तो जल्दी से आप सभी बताएंगे दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, इट इज करेक्ट आंसर। पत्रकारिता के क्षेत्र में ही चमेली देवी पुरस्कार से पुरस्कृत किया जाता है और यह प्रति वर्ष एक महिला पत्रकार को ही दिया जाता है। ठीक है ना, यह फीमेल कैंडिडेट को ही प्रति वर्ष इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ठीक है, तो आप सभी ने दोस्तों ये तो समझ लिया कि चमेली देवी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, बट अगर आपसे ये पूछे कि संगीत के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार दिया जाता है, क्या आप सभी को पता है? तो पता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप सभी जान लीजिए कि संगीत के क्षेत्र में ग्रामोफोन अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक ये ऑप्शन है साहित्य, इसके क्षेत्र में कौन से यहाँ पे अवार्ड से पुरस्कृत किया जाता है? तो इसमें आपको ज्ञानपीठ, यह भारत का सर्वोच्च पुरस्कार होता है, आप सभी को पता होगा इसके बारे में, तो ज़्यादा डिटेल्स में बताने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पुरस्कार से रिलेटेड आया था क्वेश्चन, तो आप सभी को इसके बारे में भी डिस्कस यहाँ पे कर दिया दोस्तों। ठीक है ना, तो आप सभी ये पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। तो यहाँ पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें क्या कहा गया है? विवादित एवं चर्चित पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या के लेखक कौन है? हाँ जी, यानी ऑथर और राइटर से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, सो आप लोग इसको भी लर्न कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे होगा। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे आप सभी को बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। विवादित एवं चर्चित पुस्तक, और इस पुस्तक का नाम सनराइज ओवर अयोध्या है। इसके ऑथर का नाम आप सभी को बताना है, इसके राइटर का नाम आप सभी को बताना है। हाँ जी, तो ऑप्शन है विक्रम चंद्रा, ऑप्शन बी सुशील गावस्कर, ऑप्शन सी सलमान खुर्शीद, ऑप्शन डी कपिल देव। हाँ जी, तो जल्दी से आप सभी बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। तो अगर दोस्तों आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ करेक्ट आंसर। हाँ जी, यानी सलमान खुर्शीद के द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है ना, साथ साथ ये भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों कि जो ये सलमान खुर्शीद हैं यह एक लेखक के साथ साथ यह पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस नेता भी हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ये सभी पॉइंट से आप लोग इनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे प्रश्न है, ये भी ऑथर से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस को पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ए प्रॉमिस लैंड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हाँ जी, आप सभी को बताना है एक पुस्तक है जिसका नाम क्या है, प्रॉमिस लैंड। यह किन व्यक्ति के द्वारा यहाँ पे लिखा गया, उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए है
है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी प्रो चमन लाल, ऑप्शन सी मिशेल ओबामा, ऑप्शन डी बराक ओबामा। हाँ जी, तो बताएं जल्दी से आप सभी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो अगर विद्यार्थी आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी, इट इज़ करेक्ट आंसर। हाँ जी, बराक ओबामा के द्वारा ही इस पुस्तक को यहाँ पे लिखा गया था। ठीक है, और ये जो बराक ओबामा जी हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के 44वें प्रेसिडेंट यहाँ पे ये थे। ठीक है ना, तो ये सब जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो सके इसीलिए हम लोग जितना हो सके क्वेश्चंस की ओर हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें क्या कहा गया, ये भी ऑथर और राइटर से यहाँ पे प्रश्न है। ठीक है ना, तो इसमें क्या कहा गया है, स्वामी एंड फ्रेंड के लेखक कौन है। हाँ जी, आप सभी को बताना है स्वामी एंड फ्रेंड एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है। तो ऑप्शन ए है आर के नारायण, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी प्रेमचंद्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर बताएंगे। तो अगर आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए, इट इज करेक्ट आंसर, यानी स्वामी एंड फ्रेंड के लेखक आर के नारायण सिंह हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे आर के नारायण जी के द्वारा यहाँ पे काफ़ी नॉवेल्स को यहाँ पे लिखा गया। कुछ नॉवेल्स को मैं नाम आप सभी के सामने बताना चाहूँगा, इनके द्वारा काफ़ी फेमस ये सब नॉवेल यहाँ पे हो चुका था। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे मेरी जीवन गाथा, सेकंड में था द गाइड। ठीक है, फिर थर्ड में आपको आ जाता है कौन सा नॉवेल, महात्मा का इंतजार। ये सब काफ़ी यहाँ पे फेमस इनके द्वारा लिखा गया नॉवेल्स यहाँ पे था। दोस्तों कई ऐसे यहाँ पे पुस्तक हैं जिसका नाम बताना संभव नहीं है, आप लोग देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, लिस्ट भेज दिया जाएगा टेलीग्राम पे यहाँ पे। ठीक है, तो आप सभी ने ये सब पॉइंट्स को यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इस सारे यहाँ पे जो भी नॉवेल्स लिखे गए हैं सब आर के नारायण जी के द्वारा ही यहाँ पे लिखे गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है, विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महान व्यक्ति की है। हाँ जी, आप सभी को बताना है विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा कौन सा, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी किस महान व्यक्ति का है। ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इंदिरा गांधी और ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी। तो जल्दी से आप सभी बताएंगे दोस्तों इस प्यारे से क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल की यह प्रतिमा है जो कि विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के नाम से जाना जाता है, यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो आइए दोस्तों इस प्रतिमा के बारे में थोड़ी सी हम लोग डिटेल्स में जानते हैं इसमें क्या कुछ कहा गया है। तो ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो ये प्रतिमा लगाई गई है वह दोस्तों अगर इसकी ऊंचाई की हम लोग बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। ठीक है, और यह कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो यह भारत के, ठीक है, यह भारत के गुजरात राज्य में यहाँ पे स्थित किया गया है। ठीक है, कहाँ पे, तो भारत के गुजरात राज्य में स्थित किया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और महात्मा गांधी के अनुयायी थे। हाँ जी, ये यहाँ पे अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ दिया जाए कि आप सभी बताएंगे कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो आप सभी का जवाब क्या रहेगा दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप सभी का जवाब क्या रहेगा दोस्तों, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये सब पॉइंट्स आप लोग नोट डाउन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है और इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब आप सभी को बताना है क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है। ऑप्शन ए है
हल्दिया बंदरगाह, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम बंदरगाह, ऑप्शन सी पारादीप बंदरगाह और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जल्दी से आप सभी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह है। हाँ जी, तो अगर विद्यार्थी आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी इनमें से सभी, यानी हल्दिया बंदरगाह भी है, विशाखापट्टनम भी बंदरगाह है और पारादीप भी बंदरगाह ही है। ठीक है, तो इनमें से सभी यहाँ पे करेक्ट आंसर आपकी हो जाएगी। ठीक है, तो आइए बंदरगाह से यहाँ पे रिलेटेड क्वेश्चंस को पूछा गया है, तो आपसे और एक दो क्वेश्चंस यहाँ पे बंदरगाह से रिलेटेड पूछा जाएगा, तो आप सभी इसका जवाब बताएंगे क्या होगा। भारत में स्थित, ठीक है, भारत में स्थित जवाहर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है, आप सभी को इसका जवाब बताना है। जल्दी से आप सभी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, जल्दी से बताएं दोस्तों आप सभी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, मुंबई महाराष्ट्र, मुंबई में स्थित है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग अगले प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। ये सब पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो आपकी स्क्रीन पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है, ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये खेल जगत से क्वेश्चंस को यहाँ पे पूछा गया है और खेल जगत से क्वेश्चंस आपके बिहार पैरामेडिकल के एग्जामों में देखने को मिलेगा। और प्रीवियस ईयर पेपर को भी आप लोग उठाकर देखिएगा तो खेल जगत से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि लौलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है। जल्दी से आप सभी बताएंगे, मुक्केबाजी, हॉकी, निशानेबाजी या तीरंदाजी। तो जल्दी से बताएं दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा इस प्यारे से क्वेश्चन का। तो अगर दोस्तों आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर ए इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी लौलीना बोरगोहेन का संबंध मुक्केबाजी खेल से था। ठीक है, तो आइए जब यहाँ पे खेल जगत से क्वेश्चन उठा है तो आपसे एक दो क्वेश्चंस और मैं पूछ, और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेक्ट बताएंगे दोस्तों। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आपसे पूछा गया है कि विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है। ठीक है, विश्वनाथन आनंद का संबंध किस खेल से है। ठीक है, पहला क्वेश्चन। एंड सेकंड क्वेश्चन क्या है, बाईचुंग भूटिया का संबंध किस खेल से है। हाँ जी, तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में करेक्ट बताना है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और ये भी खेल जगत से ही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। आप सभी इसका भी जवाब बताएंगे करेक्ट। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछा गया है, ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। हाँ, यानी ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती या शतरंज। हाँ जी, तो इन प्यारी सी क्वेश्चन का जवाब करेक्ट क्या होगा। तो अगर आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी ग्रैंड मास्टर शब्द का प्रयोग शतरंज की खेल में किया जाता है। ठीक है ना। और अगर दोस्तों यहाँ पे एक और क्वेश्चन ऐसे आपसे पूछा जाएगा, देखिए चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। जल्दी से आप सभी बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चाइना मैन। तो चाइना मैन शब्द का प्रयोग क्रिकेट के खेल में किया जाता है। किसके खेल में, तो क्रिकेट। ठीक है, तो आप सभी ये सब पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। तो हमारे स्क्रीन पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है और इसमें पूछा गया है टिहरी बांध का पानी किस नदी से मिलता है। हाँ जी, तो जल्दी से बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, टिहरी बांध। ऑप्शन ए है अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन डी गंडक, ऑप्शन डी घाघरा। तो मेरे प्यारे मित्रों अगर आप सभी का जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी भागीरथी नदी के द्वारा ही यहाँ पे टिहरी बांध को पानी मिलता है। ठीक है ना। और दोस्तों ये जो टिहरी बांध है वो कौन से राज्य में स्थित है, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, और इसकी जो भी यहाँ पे सहायक नदियाँ होती है वो एक अलकनंदा भी जिसमें शामिल है। ठीक है, दूसरी सहायक नदी कौन सी है इस टिहरी बांध की, तो अलकनंदा।
तो ये सब पॉइंट्स आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पे है दोस्तों, तो ये सब आप लोग लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले प्रश्नों की ओर मूव करते हैं। और अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पे आ चुका है और इसमें पूछा गया है लोदी वंश का संस्थापक, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आप सभी को इसके बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है इब्राहिम शाह, ऑप्शन बी दौलत खां लोदी, ऑप्शन सी बहलोल लोदी, ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। हाँ जी, तो जल्दी से बताएंगे इन प्यारे से क्वेश्चन का जवाब करेक्ट क्या होगा। तो हाँ जी, अगर आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ करेक्ट आंसर, यानी बहलोल लोदी ही लोदी वंश का संस्थापक यहाँ पे था। ठीक है, अगर इसकी हम लोग बात किया जाए लोदी वंश की यहाँ पे संस्थापक कब हुआ था, तो इसका संस्थापक 1451 ईस्वी में हुआ था लोदी वंश की संस्थापना। ठीक है, और इसकी यह एक दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था लोदी वंश। और यहाँ पे एक और प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, आप सभी ने तो लोदी वंश के बारे में समझ लिया, इसका यहाँ पे संस्थापक कौन था। ठीक है, बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि खिलजी, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो आप सभी का जवाब क्या होगा? जल्दी से आप सभी बताएंगे खिलजी वंश का संस्थापक है। आप सभी का इसका जवाब करेक्ट और कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों, आज की सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। आई होप आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और एक नई क्वेश्चनों के साथ। जब तक के लिए वंदे मातरम।